मांग आरक्षण के लहजे से, आरक्षण के लिहाज से बिल्कुल जायज प्रतीत होती है। तो उनका मानना यह है कि यदि वे शेड्यूल ट्राइब में शामिल होंगे तो जो 26% का आरक्षण यहाँ के ट्राइबल समुदाय को मिल रहा है उसमें वे भागीदार हो जाएंगे। ये डाटा लेकर के आना चाहिए सरकार को। कुड़मी समुदाय के लोगों में या ट्राइबल जो लोग हैं यहाँ के, उनमें रहन सहन का क्या अंतर है, उनके ट्रेडिशंस में क्या अंतर पड़ गया है। और वर्तमान सरकार को भी चाहिए कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए प्रयास करे। अपने आप ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार जी हैं। झारखंड में जो अभी विशेष मुद्दा जो चल रहा है, कुड़मी समाज का एसटी में शामिल करना, आज इसी पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो पूरा झारखंड अभी युद्ध का मैदान बना हुआ है कि कुड़मी बोल रहे हैं हमें एसटी में शामिल करो, आदिवासी बोल रहे हैं हम कभी शामिल नहीं होने देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उससे पहले जो सर्वे हुआ करते थे आज़ादी के पहले, विषय वहाँ से शुरू होना चाहिए। क्योंकि जो गजेटियर पब्लिश हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनमें करेक्शंस भी हुए। झारखंड के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, सर्टेन कास्ट्स हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब माना गया है। बिहार या बिहार के अलावे अन्य राज्यों में कुर्मी जातियां हैं। यहाँ पे जो जातियां हैं वो कुड़मी हैं। इन कुड़मी जाति के लोगों का रहन सहन, रिवाज या जो भी परिपाटी ये फॉलो करते हैं, उसी आधार पे इनका अपना मानना है। और इसका आधार भी है कि कुड़मी जो है राज्य की, जो झारखंड राज्य में कुड़मी जाति के लोग हैं, वो यहाँ के प्रिमिटिव लोग हैं। यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग जिस तरह के रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, उसी रीति रिवाज को ये भी फॉलो करते रहे। इसलिए इनकी ये मांग अब शुरू हुई है। वास्तव में देखिए, समस्या सिर्फ आरक्षण को लेकर के है। मैं समझता हूँ कि यदि ओबीसी के तौर पर भी अगर इनको मान्यता दी गई थी तत्कालीन बिहार में, और जब आरक्षण का प्रतिशत 26 था, तो अन्याय तो राज्य के ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ में हुआ ही है। यदि वर्तमान में ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण घटा हुआ मिल रहा है, 26 की जगह 14%, तो वास्तव में समस्या तो है। क्योंकि कुड़मी जाति के अलावे लगभग 52% जो आबादी है झारखंड राज्य की, वो 50 से 52% ओबीसी वर्ग के लोगों की है। यदि 52% ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण सिर्फ 14% रहेगा, तो वास्तव में तकलीफ की बात तो है। ईडब्ल्यूएस के लिए अब 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। अगर अगड़ी जातियां 2 या 3% या 5% भी मैक्सिमम मान लिया जाए, जाति जनगणना अभी तो नहीं हुई है, लेकिन 3 से 5% की आबादी यदि अगड़ी जातियों की है और उनके लिए ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण दिया गया है, और यहाँ के ओबीसी समुदाय के लोग जो लगभग 50 से 52% की संख्या में इस राज्य में निवास करते हैं, जिनको ऑपरेशन लगातार फेस करना पड़ा है, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, तो मांग आरक्षण के लहजे से, आरक्षण के लिहाज से बिल्कुल जायज प्रतीत होती है। और कुड़मी जातियां इसलिए अब ये मांग करने लगी हैं कि हम लोग
जो है वो अन्य राज्यों में जो कुर्मी होते हैं वो नहीं है। वास्तव में हम लोग ट्राइबल समुदाय से आते हैं। सारे रीति रिवाज जो हैं वो ट्राइबल समुदाय जो फॉलो करती है वही हम फॉलो करते हैं। तो उनका मानना यह है कि यदि वे शेड्यूल ट्राइब में शामिल होंगे तो जो 26% का आरक्षण यहाँ के ट्राइबल समुदाय को मिल रहा है उसमें वे भागीदार हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार एक गलती कर रही है। बिहार जो यूनिफाइड था उसमें ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा जो थी वो 26% की थी और परिस्थितियां बदली नहीं हैं। यहाँ पे यदि ट्राइबल पॉपुलेशन 26% है और 26% जनता के लिए 26% का आरक्षण दिया गया है तो अन्य ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए आखिर आरक्षण 14% क्यों? तो मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से अगर सोचते हैं तो राज्य के ओबीसी में शामिल वर्तमान में कुर्मी समुदाय जो है या अन्य जातियां हैं उनके साथ अन्याय ही हो रहा है राज्य के बनने के बाद। और वर्तमान सरकार को भी चाहिए कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए प्रयास करे। अपने आप ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूं कि एक धारणा ये बन रही है कि वर्तमान सरकार जानबूझ करके ओबीसी समुदाय के लोगों के बीच में झगड़ा करवा रही है ताकि ओबीसी के लोग जो आमतौर पे बीजेपी को वोट किया करते थे वो डिवाइड हो जाएं। और वर्तमान सरकार की ये धारणा है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो शर्तिया इनको या कांग्रेस को वोट देगा ही। आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं चाहे उनका विकास हो न हो परंतु जाति संप्रदाय या समुदाय के नाम पर वर्तमान सरकार जो जेएमएम कांग्रेस की है उनकी ये धारणा है कि क्रिश्चियन समुदाय है या आदिवासी समाज है वो उन्हें वोट देगा ही। तो इनके लिए ये आवश्यक है कि ओबीसी समुदाय के बीच में एक फूट पड़े और तभी ये शासन में बने रह सकते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ वर्तमान में, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि उनकी ओर से भी कोई सकारात्मक प्रयास किया गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान में यदि ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ा दिया जाए तो भी समस्या का निदान हो सकता है। और यदि कुर्मी समुदाय के लोग जो वास्तव में इतिहास के हिसाब से भी डाटा के हिसाब से भी वो बिल्कुल जो है वो कुर्मी जाति के लोग नहीं है जो बिहार या अन्य राज्यों में होते हैं, तो उनकी जो मांग है कि वे ट्राइबल ट्रेडिशन फॉलो करते हैं उस पर सरकार को विचार जरूर करना चाहिए। सर, आपकी बातों से कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग, उनके अंदर एक आशा की किरण जगी होगी कि सीनियर एडवोकेट होने के नाते आपने कहा कि उन्हें ये हक मिलना चाहिए। तो आपकी बातों से एसटी वाले कहीं नाराज़ होंगे कि हाँ हम क्यों अपना अधिकार दें? देखिए, आरक्षण कोई अधिकार नहीं है। ये विडंबना है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ वही लोग ले रहे हैं जो पहले से आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कोई आईएएस ऑफिसर है, उनकी बेटी अभी भी आरक्षण लेगी, उनका बच्चा अभी भी आरक्षण लेता है। यदि आदिवासी समुदाय के लोग अपना संप्रदाय बदल चुके हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं, वो लोग भी जो है वो अभी भी आरक्षण ले रहे हैं। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को या कठिनाइयों को जानबूझ करके प्रोपेगेट किया गया है और उद्देश्य इन राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ और सिर्फ चुनाव और वोट होता है। मैं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ईमानदारी से, चाहे वो इस राज्य के कुर्मी समुदाय के लोग हों या यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे ये यहाँ के मुसलमान ही हों, मुसलमानों में ही ओबीसी समुदाय के लोग हैं। मैंने तो कई एक एडवर्टीजमेंट्स ऐसी देखी है
जहाँ पे इन्होंने ओबीसी समुदाय के का आरक्षण जो है वो 14% भी नहीं रखा है, बल्कि उनके वैकेंसी 0 कर दिए हैं। तो वर्तमान सरकार ये चाहती है कि किसी न किसी प्रकार से ओबीसी समुदाय जो उनकी धारणा में उन्हें ज़्यादा संख्या में वोट नहीं देता है, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग जो सदैव प्रताड़ित रहे हैं, जिन्हें बराबर समाज से अलग रखा गया है, इतना कुछ होने पर भी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार सारी सुविधाएं बराबर देती है उन्हें, फिर भी वे संप्रदाय के नाम पर वोट के मामले में पोलराइज होते हैं और योग्य कैंडिडेट्स को जीतने में परेशानी होती है। अयोग्य कैंडिडेट्स जाति संप्रदाय या इसी तरह के बहकावे में जो बातें कहते हैं, ये लोग वोटिंग किया करते हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ की गरीब और साधारण जनता जो है वो बेवकूफ़ बन रही है। कुर्मी समुदाय के लोग यदि बहुत डेवलप कर गए हैं, विकसित हो गए हैं, ऐसी बात है तो बिल्कुल ये डाटा लेकर के आना चाहिए सरकार को। कुर्मी समुदाय के लोगों में या ट्राइबल जो लोग हैं यहाँ के, उनमें रहन सहन का क्या अंतर है, उनके ट्रेडिशंस में क्या अंतर पड़ गया है, कैसे कुर्मी समुदाय के लोगों को धनी कहा जाए और किस प्रकार से यहाँ के ट्राइबल समुदाय को गरीब कहा जाए। रिजर्वेशन जो बना था वो एक्चुअल में जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे या फिर ओबीसी से जुड़े हुए लोग थे, आजकल कुर्मी समाज में बोलिए या आदिवासी में बोलिए, जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन होना कहाँ तक सही है? इसमें तो जो एक्चुअल में पीड़ित है वो लोग दब जा रहे हैं। देखिए, वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेकों आदेश पारित किए हैं। पूर्व में भी इंदिरा साहनी के मैटर में जो फैसला हुआ, अनेकों फैसले आए हैं। देखिए, फैसला जरूर न्यायालय देती है, परंतु उन फैसलों को लागू करना सरकारों का दायित्व होता है। सरकारें जो दक्षिण भारत में हैं, आप देखिए कई एक राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा हुआ है। 50% की सीमा को भी बढ़ा करके लगभग 70-75% आरक्षण दिया गया है। ये क्यों कहा जाए कि आरक्षण बुरी ही चीज़ है? देखिए, आरक्षण जब मेरिट को देख करके भी दिया जाता है तो आरक्षण इतनी बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे एक बैलेंस बनता है, एक डेवलपमेंट के लिए जो है वो अवसर सबों को बराबर मिलता है। राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को यह बात गहराई से देखना चाहिए, क्योंकि 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जिसके आधार पर शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट डिफाइंड है, आप देखिए कि रिसेंट के ईयर्स में भी भोक्ता समाज के लोग या अनेकों समाज के लोग हैं जिन्हें ट्राइब में या शेड्यूल कास्ट में टाइम टू टाइम शामिल किया गया है। राज्य सरकारों को चाहिए कि इतिहास के पन्ने पलटे, केंद्र सरकार को चाहिए कि इतिहास के पन्नों को पलट करके गजेटियर में जो भाव था, जो डाटाज दिए गए थे, उसके आधार पर बात क्या बनती है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से इनके विकास का स्तर को देखते हुए यदि परसेंटेज निर्धारित किया जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई समस्या है। यहाँ पे इस राज्य में समस्या सिर्फ इतनी है कि झारखंड के क्रिएशन के बाद एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और ओबीसी के समुदाय को, जिनको 26% का आरक्षण पहले से मिल रहा था, उनके आरक्षण का प्रतिशत कम हो गया है। इसी वजह से कुर्मी समुदाय के लोग जो हैं वो समझते हैं कि यदि मैं ट्राइबल लिस्ट में चला जाऊं तो आरक्षण की प्रतिशत बढ़ेगी। ये एक स्टडी की बात है, एक रिसर्च की बात है, सरकार के नीति लेने की बात है और आरक्षण के प्रतिशत को एडजस्ट करने की बात है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को वास्तव में इस विषय पे गंभीर होना चाहिए। यदि आरक्षण का प्रतिशत एज ओबीसी भी कुर्मी समुदाय को बढ़ा हुआ मिलेगा तो मैं समझता हूँ ये समस्या नहीं होगी और सभी समुदायों में एकजुटता बने। यहाँ इस राज्य के या
अन्य राज्यों के मुसलमानों को भी कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उनको कन्विंस किया जाए कि सिर्फ संप्रदाय अलग होने से राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार की नीतियां जो है वो अलग नहीं हो जाती हैं। उनको भी जो है वो समान लाभ मिलता रहा है, इसलिए देश के विकास के लिए वो भी आगे आए। सेम कंडीशंस यहाँ के ट्राइबल्स की भी है, सेम कंडीशंस यहाँ के फॉरवर्ड कास्ट की भी है, सेम कंडीशंस जो है वो यहाँ के ओबीसी समुदाय की भी है। तो सबसे पहले तो आरक्षण की व्यवस्था या तो केंद्र सरकार बिल्कुल समाप्त करे और सब कुछ मेरिट के बेस पे हो, ये निर्धारित कर दिया जाए। यदि एक कठिन परंतु स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा तभी ये सारी समस्याएं खत्म होंगी, और यदि ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सका है और आरक्षण की व्यवस्था बनाई ही रखनी है जो कि टेम्पररी था, संविधान जब बना तो ये आरक्षण की व्यवस्था टेम्पररी ही मानी गई थी। इस आरक्षण की व्यवस्था को अगर अनवरत चलाते रहना है तो सभी जातियों के बीच में एक बैलेंस करना होगा, और कुड़मी समुदाय के लोगों की भी मांग इस लिहाज से अनुचित नहीं है। उनकी मांग पे स्पष्ट तौर पे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को विचार करना होगा और आरक्षण प्रतिशत वास्तव में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये थे सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार जी, जिन्होंने मुखर होकर कुड़मी समाज के मुद्दे पर अपनी बात रखी। साथ ही ये भी कहा कि अब केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, खास तौर पर जब आरक्षण की बात हो। या तो लोगों की क्षमता पर उन्हें उनके ऊपर निर्णय लेना चाहिए, या फिर कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे ये जो समुदाय को लेकर एक कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो यूपी हो, अभी हम लेह लद्दाख की बात देख रहे हैं, हर जगह दो समुदाय आपस में क्यों भिड़ रहे हैं। अब इस पर वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार कोई कठिन कदम उठाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन कौशल के साथ मैं निशा मिश्रा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।